हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामलिके। सो आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। आज की क्लास में हम ये न्यू पैटर्न की ब्लाउज़ किस तरीके से बनानी रहती है वो सीखने वाले हैं। इसमें हमने नेक डीप रखा है, फिर भी हमें बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। फ्रंट का जो पार्ट कोटी वाला रेडी हुआ है उसको कैसे बनाना है वो हम सीखेंगे, और साथ में हम पफ स्लीव्स भी सीखेंगे। आज की जो ब्लाउज रहेगी वो हमारी इस टाइप की रहेगी। आपको इसमें 1 मीटर फैब्रिक ले लेना है, और वर्क वाला फैब्रिक आपको 1/2 मीटर लेना है, और ये कॉटन का फैब्रिक ले लेना है, और लाइनिंग के लिए भी आपको 1 मीटर फैब्रिक ले लेना है। ठीक है, बैक साइड का पार्ट ऐसे रहेगा। अभी हम बैक साइड के पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसी के बारे में बात करेंगे, फिर फ्रंट का करते टाइम फ्रंट को देखेंगे। मेजरमेंट जो रहेगा वो हम ये मेजरमेंट से आज की ब्लाउज बनाने वाले हैं, जो मेरा ही मेजरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। फुल शोल्डर का आपको हाफ कर देना है, 1 इंच डाउन जाना है, 2.5 इंच मार्क करना है, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है हमारी 14 इंच की, तो इसमें हमें +1 करना है, 15 इंच आएगा। 15 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। 15 इंच पे मार्क करके हो गया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। जितनी भी हमारी वेस्ट रहेगी उसका हमें डिवाइड 4 कर देने। हमारी वेस्ट कितने इंच की है? 25 की है। 25 की नहीं रख के, हाँ 25 की रख लेते हैं। उसका मैं डिवाइड 4 करूँगी तो 6.25 इंच आएगा। 25 की वेस्ट क्यों लेती हूँ वो आपको पता है। 6.25 इंच आएगा। यहाँ से हम मार्क कर देंगे 6.25 पे 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये कंप्लीट। यहाँ पे चेस्ट लाइन आएगी। चेस्ट लाइन हम कैसे बनाते हैं आप सबको पता रहेगा, मैंने आपको चार्ट अलग से वीडियो में दिया हुआ है। आपके पास अभी चार्ट होना चाहिए, तो ऐसे एक भी कमेंट नहीं होने चाहिए कि मैम आपने चार्ट नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसकी अलग से आपको वीडियो दे रखी है। ठीक है, चेस्ट लाइन का फॉर्मूला, चेस्ट लाइन हमारी कैसे बनती है, तो चेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला यूज़ करना है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, फिर हमारी क्लास लॉन्ग हो जाती है। हमारा आंसर आता है 6 इंच। 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। आपको सिर्फ कैल्सी में कैलकुलेट करना है और कुछ इसमें करना नहीं है। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ पे लूजिंग कितने इंच की ऐड कर देनी है, तो 2.5 इंच की। क्यों? क्योंकि ये हमारा पैक में जाएगा। हमारी चेस्ट 30 की है, उसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच, फिर डिवाइड 4 करेंगे। कितना आएगा? 8.1 इंच आया। 8.1 इंच हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। लास्ट टाइम हमने जो बनाया था सेम इसी तरीके से पूरी ड्राफ्टिंग रहेगी। ये नेक भी हमारा वैसे ही रहेगा। अब ये वाले पॉइंट को हम यहाँ पे मैच कर देंगे, इसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। हो गया इतना कंप्लीट। आर्म होल बनाना है, पैक नेक का आर्म होल कैसे बनाते हैं, जिसको नहीं आता अभी आप देख लो। ये दोनों पॉइंट्स का हमें मिडल निकालना है। मिडल पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ पे 6.75 इंच आया तो 1/2 इंच कम करना है। 675 में से 1/2 इंच कम करेंगे तो 625 इंच आएगा। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे 6.25 इंच पे। ये मार्क हो गया। 1 इंच डाउन गए, और जो हमने 1/2 इंच माइनस किया वो दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है, तो आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। चेस्ट है 30 की, बैक पार्ट है 75 इंच। 0.75 इंच यहाँ से हम इंची टैप को रखेंगे। 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। फ्रेंच कर्व की हेल्प से बैक साइड के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ हो गया। इतना सबको क्लियर हो गया। ये सब कुछ कैसे करना है, यहाँ से 1/2 इंच कम करना है। ये 1/2 इंच कम करेंगे। अगर आपने रेडी शोल्डर 3 इंच का लिया रहेगा या उससे प्लस लिया रहेगा ना, तो आप यहाँ पे 0.25 इंच ही करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। इतना कंप्लीट। रेडी शोल्डर में +1 करना है, तो रेडी शोल्डर हम रखते हैं 2 इंच का रख लेते हैं। 2 इंच का +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। दोनों का हमें मिडल निकालना है। मिडल पे हम एक मार्क कर देंगे। जो ये वाला नेक है वो आपको कितना चाहिए, तो समझो मुझे चाहिए 2 इंच का, तो मैंने 2 इंच पे मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ऐसे हमें नेक के लिए एक बॉक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। ये शेप ड्रॉ करके हो गया। तो बैक साइड के पार्ट में सिर्फ आपको अभी के लिए इतना करना है। इतना कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फ्रंट का करेंगे,
फिर साइड पार्ट मैच करने के बाद हम सारी मार्किंग करेंगे। ओके, तो ये बैक साइड का कंप्लीट है। तो फ्रंट का समझाती हूँ। फ्रंट पार्ट हमारा ऐसे रहेगा, बैक साइड का जो पार्ट रहेगा वो हमारा डीप में रहेगा, सॉरी फ्रंट का। यहाँ पे हम नोट ही कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये फ्रंट का पार्ट रहेगा। तो पहले हम कैसा बनाएंगे, तो पहले तो हम सिंपल डीप नेक रखेंगे, इस टाइप का हम रखेंगे। इसमें आप प्रिंसेस कट बनाना चाहो बना सकते हो, बट ये दिखने वाला नहीं है इसीलिए मैं वन टक्स बनाऊंगी। तो ऐसे पहले हम रेडी करेंगे। तो बेसिक ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, उसी के हिसाब से हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फुल शोल्डर का हाफ कितना आएगा, 6.75 इंच। सेम मार्क हम यहाँ पे कर देंगे 6.75 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। यहाँ से 2.5 इंच मार्क करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। 1 इंच डाउन जाएंगे, 1 इंच डाउन जाना भी सब साइज़ के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट लाइन हमारी कितने इंच पे आई थी, 6 इंच। तो सेम यहाँ पे मार्क कर देंगे 6 इंच पे, और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। फ्रंट में हमेशा लेंथ की मार्किंग आपको सेंटर से ही करनी है। सेंटर मार्क किया, लेंथ है हमारा 14 इंच का, +1 करेंगे तो कितना आएगा, 15 इंच आएगा। 15 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम यहाँ से वापस जहाँ पे हमने सेंटर पे इंची टेप रखा था वहीं पे वापस रख देंगे। नेक का डीप आपको कितना रखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेक का डीप रखूँगी 7 इंच। शोल्डर टू एपेक्स है हमारा 9.5 इंच। तो हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब नेक की लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। एपेक्स पॉइंट का जो मार्क है उसको भी हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स का हमें हाफ करना है। एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितने इंच का है, 6 इंच का। तो उसका हाफ करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे आपका जितना आंसर आएगा उसमें से आपको यहाँ पे हाफ इंच कम कर देना है। तो 3 इंच में से हाफ इंच कम करेंगे तो 2.5 आएगा। यहाँ पे मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे एक टक्स लगाना रहता है। टक्स कैसे लगाएंगे, तो आपको चार्ट देखना है। कौन सा चार्ट, तो वेस्ट एंड आर्म होल टक्स। चेस्ट 30 की है तो वेस्ट में हम लगाएंगे 1.25 इंच का। बस्ट पार्ट के हिसाब से आपको टक्स लगाना है। 1.25 इंच का टक्स लगाएंगे। तो यहाँ से हम 1.25 इंच मार्क कर देंगे और इसको हम एपेक्स पॉइंट पे मैच कर देंगे। हो गया कंप्लीट। चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। अब ये हमारी चेस्ट है और ये हमारा डीप नेक है, तो हम इसमें लूजिंग कितनी ऐड करेंगे, 2 इंच की लूजिंग। हमारी चेस्ट है 30 की, +2 करके डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 8 इंच। यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। ऐड हो गया। वेस्ट है 25 की वेस्ट, उसका डिवाइड 4 करेंगे तो 625 आएगा। और टक्स हमने लिया 1.25 इंच का, तो 7.5 आया। 7.5 पे हम एक मार्क कर देंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड कर देंगे। कंप्लीट हो गया इतना। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के लिए हमें शोल्डर चार्ट देखना पड़ता है। रेडी शोल्डर, नेक का शेप, नेक डीप। रेडी शोल्डर हमने कितने इंच का रखा था, 2 इंच का। तो ये चार्ट देखना है। नेक का शेप राउंड है, नेक डीप हमने लिया है 7 इंच, तो 1.25 इंच आंसर आएगा। तो आपको यहाँ से 1.25 इंच अंदर आ जाना है। या अंदर आ गए। अब ये चेक करेंगे कि ये कितना आ रहा है। डायरेक्ट भी आप स्केल रख के ही लाइन बना सकते हो। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से डॉट डॉट वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब हमें ये दोनों का सेंटर निकालना है।
सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से हमें 0.25 इंच अंदर आना सब साइज़ के लिए फिक्स है। अब ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्रॉस मार्क करना है तो वापस आर्म होल क्रॉस मार्क का चार्ट देखना है। हमारी चेस्ट है 30 इंच की, तो बैक अभी हम फ्रंट का बना रहे हैं तो हाफ इंच मार्क आएगा। आपकी साइज़ के हिसाब से जो आंसर आएगा उसको आपको मार्क करना है। यहाँ से हम हाफ इंच क्रॉस मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे पहले ऊपर का सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। और ये डीप नेक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नेक का डीप हमारा नीचे जा रहा है चेस्ट लाइन से, तो 0.25 इंच और निकालना है, वो भी निकाल देंगे। हो गया कंप्लीट। तो ये देखो इतना हमारा ऊपर का सब कुछ माइनस हो जाएगा। रेडी शोल्डर में +1 करना है। रेडी शोल्डर है हमारा 2 इंच का, +1 करेंगे तो 3 इंच आएगा। 3 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब हमारा यहाँ पे कितना आया, 2.5 इंच में एक लाइन कम। अब इससे आप 0.25 इंच या हाफ इंच बढ़ा भी सकते हो, तो आपको 0.25 इंच में प्लस कर दूंगी और ये लाइन को हम यहाँ पे मैच कर देंगे। और यहाँ से राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर देंगे। देखो ये इतना कंप्लीट हो गया, ऊपर का सब कंप्लीट है। अब हमें शेप किस तरीके से देना रहता है टक्स में वो देखेंगे। रेगुलर जैसा हम देते हैं वैसे ही देना है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। इसका हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। इसका हम वापस सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। इसको हम इसी के ऊपर रख देंगे, यहाँ पे मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर की साइड मार्क करना है, यहाँ से 0.25 इंच मार्क करना है। इसको हमें कट टू कट रखना है। ये लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, ये लाइन को हम यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे। हो गया। एक लाइन जितना अंदर की साइड जाके शेप ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी शेप ड्रॉ कर देना है। दोनों लाइन को चेक करेंगे कि दोनों लाइन सेम है कि नहीं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.1 इंच आ रहा है ना, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम हाफ इंच कम करेंगे। यहाँ पे जितना गैप आया उसका डबल भी आप कर सकते हो, नहीं तो फिर अगर आपको साइड वाला पार्ट ज़्यादा कम चाहिए तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। अब यहाँ से हमें हाफ इंच माइनस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। इसको हम यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे, तो ये भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब हमें टक्स लगाना है आर्म होल में। कितने इंच का लगाना है तो चार्ट देखेंगे। वेस्ट में 25 का लगाया तो आर्म होल में 0.75 इंच का। कैसे लगाना है ये अगर आपको नहीं आता रहेगा तो ध्यान से देखो। यहाँ से इंची टेप को ऊपर की साइड पे रखेंगे। 0.75 इंच यहाँ पे आ रहा है, मैंने मार्क कर दिया। 0.75 इंच का हाफ करके इसके ऊपर मार्क करना है। इसको हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिलाना है। ये हो गया। अब 0.75 इंच का हमारा रेडी टक्स लगेगा ना, तो जो भी हमारा आर्म होल का शेप ड्रॉ हुआ है वहाँ से हम हाफ इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से इंची टैप को रखेंगे और 0.75 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे और ये वाले पॉइंट को हम बाहर की साइड जाने देंगे। ये हो गया। अब दोनों लाइन को चेक करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा आ रहा है 5.1 इंच, तो सेम ये भी हमारा उतना ही आना चाहिए। इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अब स्केल को ये जो नीचे वाली हमने लाइन ड्रॉ की है ना, वहाँ से स्केल को रखेंगे स्ट्रेट और जो ये पॉइंट लगाया हुआ है ना वहाँ पे स्ट्रेट रख के ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे रखोगे ना तो आपका आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट आएगा। अब यहाँ से हम नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पार्ट रहेगा वो भी हमारा कटिंग में निकल जाएगा और इसको भी हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम 1 टक्स बना रहे हैं तो इसकी भी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। तो देखो बेसिक ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अभी हमें इसकी कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। जैसे हमने बेसिक क्लास में सीखा था सेम उसी तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, सेम कॉपी करना है।
जो भी हमारा डीप नेक का रहता है ना वह। अब कटिंग जो भी हमने हाफ इंच पे मार्क किया उसको हम कट कर देंगे। अब आप यहाँ पे नोट करके रख सकते हो कि इसको आपको फोल्ड साइड रखना रहेगा और टक्स में दोनों साइड पे आपको स्टिच का ऐड करना है क्योंकि इसमें स्टिच का ऐड नहीं है। हो गया इतना। अब जो भी हमने टक्स मार्क किया है उसको भी हम कट कर देंगे। अब आप ध्यान से देखना, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके रखूंगी तो आप कौन सी लाइन में कट करी हो ना वो आप ध्यान से देख लेना। रेडी शोल्डर अगर आपको इससे कम दिखाना रहेगा तो आप कम दिखा सकते हो। जितना रेडी शोल्डर कम रहेगा ना उतना लुक इसका अच्छा आएगा। तो हम ना 1.5 इंच का भी रखना चाहो तो रख सकते हो। देखते हैं, अगर 1.5 इंच का मैं रखूँगी ना तो आपको बता दूँगी। या अब आर्म होल के टक्स को तो माइनस करना रहता है ना, तो हम यहाँ से एक लाइन कट कर देंगे, कट करके इसके ऊपर चिपका देंगे। देखो, तो जो भी हमारा आर्म होल का शेप ऊपर नीचे हुआ था ये परफेक्ट हो गया। तो फ्रंट का पार्ट हमारा रेडी है। अब जो हमने बैक साइड का पार्ट बनाया था उसको ले लेंगे। अब साइड पार्ट मैच करना है ना, तो यहाँ से हम ऐसे रख के, पहले तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, कितना नीचे मैं रख रही हूँ वो बताती हूँ। 0.25 इंच का गैप रख के मैंने इसको रखा है। अब ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ से हम स्केल में एक रख देते हैं। ये लाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक स्केल रख दिया, ऐसे ये रख दिया। अब सेंटर से मैं चेक करूँगी कि सेंटर से मुझे लेंथ कितनी मिल रही है। तो देखो 14 इंच मिल रही है, मुझे कितनी चाहिए 13 इंच की। 13 इंच की या उससे भी कम लेंथ रहती है ना तो भी मुझे उसकी फिटिंग परफेक्ट मिलती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना ही डाउन जाएंगे, 0.25 इंच, जितना भी नहीं करके थोड़ा सा और कम कर देते ऐसे, इतना, क्योंकि मुझे बैक साइड का पार्ट थोड़ा छोटा रहेगा ना तो अच्छा लगता है। तो ये मैंने कम कर दिया। यहाँ से ये लाइन को यहाँ तक मैच करेंगे और ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से ये लाइन को आगे तक लेके आना है और फ्रेंच को यहाँ पे वापस से सेट करके नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। हो गया इतना। अब अगर आपको 12.5 इंच की इतनी चाहिए ना तो आप उतनी कम भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ना इतनी रख देती हूँ। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। पहले हम इसको कट कर देते हैं, फिर उसके बाद ही हम इसका शेप ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमारा मेन पॉइंट रहता है ना, बैक साइड में जो भी पैटर्न रेडी करनी है वो हम देंगे। ये पीस रख के मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे, इसकी बड़ी ड्राइंग करनी चाहिए थी बट कोई नहीं। ये हो गया। अगर मुझे लगेगा ना रेडी शोल्डर में चेंज करना रहेगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो इसका लुक कितने इंच पे रखेंगे तो कितना आएगा ना, वो मैं आपको समझाती हूँ। जब मैं बनाऊंगी तभी आपको बोल पाऊंगी कि नहीं आप ऐसा रखो। देखो ये बेसिक ड्राइंग हो गई। अब इसमें शेप देना है, तो नीचे का जो बेल्ट रहेगा ना वो आपको कितना चाहिए वो आप डिसाइड करो कि आपको कितने इंच का चाहिए। तो समझो मैं यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे डिसाइड कर देंगे कि ये मुझे चाहिए 2 इंच का रखेंगे। ये वाला पार्ट हमारा इतना हो गया, तो ये यहाँ पे आएगा। तो इसको हम ना 1.5 इंच का रख लेते, +1 करेंगे तो 2.5 इंच आएगा। 2.5 इंच पे मैंने मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अब नीचे का बेल्ट आप डिसाइड करो, बेल्ट आपको कितना चाहिए। मैं यहाँ पे रखूँगी 2 इंच का ही रख लेते हैं नीचे का भी, नहीं तो फिर 2.5 इंच। 2.5 इंच रखेंगे, +1 करेंगे तो 3.5 इंच आएगा यहाँ पे। नहीं, 2.5 इंच का बेल्ट रखते हैं तो प्लस ना हाफ ही करते हैं, 3 इंच रखेंगे इसको। फिर इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया।
अब आपको ये जो राउंड शेप देना है ना वो शेप देना है, तो यहाँ से आपको ये वाला गैप भी डिसाइड कर सकते हो, नहीं तो आप सेंटर भी ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगी, तो देखो इसका सेंटर यहाँ पे आया, अगर आपको इसके सेंटर पे शेप देना है तो आप डायरेक्ट फ्रेंच कर्व रख दो, ऐसे शेप दे दो, शेप दे दिया। बट ये मुझे बहुत छोटा गला लग रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसका वापस सेंटर निकालूंगी। सेंटर लिया तो ये वाला शेप रहेगा वो ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो आप वापस सेंटर भी निकाल सकते हो। इस तरीके से आप इसको कैसे भी बना सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे बॉक्स भी बना सकते हैं। फिर यहाँ से ये वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो इतना ओपन रहेगा ये पॉइंट। यहाँ से हम बॉक्स बना देंगे ऐसे और शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। अब आपको ये दोनों साइड पे स्टिच का ऐड कर देना है, क्योंकि हमने सिर्फ हाफ प्लस किया ना, और यहाँ पे हुक के लिए भी सेम, यहाँ पे भी इसमें आपको कुछ स्टिच का नहीं ऐड करना है। हो गई ये पैटर्न। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा कौन सा रहेगा, पैटर्न वाला। तो मैं यहाँ पे ना पेन से इस तरीके से लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि आपको पता रहेगा कि ये वाला जो फैब्रिक रहेगा ना उसको हम पैटर्न में रेडी करेंगे इसको। तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। इसमें मैंने ऐसा शेप दिया है, आप कोई भी शेप दे सकते हो जैसा आपको पसंद रहेगा वैसा। तो ये वाले पैटर्न पूरी इस टाइप की रेडी हुई। देखो यहाँ से ऐसे, आपको नहीं दिख रहा है ना, ऐसे देखो ये वाली ध्यान में, ऐसे करके यहाँ से ऐसे। ओके, ये हो गया। तो ये बैक साइड का पार्ट रेडी, फ्रंट का रेडी। अब हमें जो ऊपर ये इस टाइप का जो कोटी जैसा लगा ना वो कैसे बनाना ना, मेन ये हम सीखेंगे। अब यहाँ पे हमें ऊपर का कोटी वाला पार्ट बनाने के लिए दूसरा पैटर्न पेपर ले लिया है। फुल शोल्डर का मैंने हाफ किया, 1 इंच डाउन जाना फिक्स है, और यहाँ पे 2.5 इंच मार्क करना फिक्स नहीं है। आपका नेक राउंड जितना भी रहेगा उसका आपको डायरेक्ट डिवाइड 5 कर देना है। नेक राउंड का डिवाइड 5 करेंगे तो 2.25 इंच आएगा, उसको मैंने यहाँ पे मार्क किया और क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिया। चेस्ट लाइन जैसे बैक पार्ट में किया था सेम वैसे ही यहाँ पे हमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी, वो सब साइज़ के लिए फिक्स है। सेंटर से हमें लेंथ का मार्क करना है, लेंथ में हमें +1 करना है। तो जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी, लेंथ हमारी है 14 इंच की, तो इसमें हम +1 करेंगे तो 15 इंच आएगा। वेस्ट का डिवाइड 4 करके डायरेक्ट मार्क कर देना है। नेक डीप कैसे लेना है, तो जितना भी हमारा नेक विड्थ आया, नेक विड्थ मतलब नेक राउंड डिवाइड 5 किया, उसका जो आंसर आया उसमें हमें 0.75 इंच प्लस करके स्ट्रेट लाइन से मार्क कर देना है। अब फ्रेंच कर्व को सेट करके हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देंगे। ये हमने शेप ड्रॉ करके हो गया, इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये आपको रेडी शोल्डर आपको कितना दिखाना रहेगा उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। तो मुझे 1 इंच का चाहिए तो मैं +1 करके 2 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो ये मेरी फाइनल मार्किंग हो गई। अब ये वाला पार्ट आपको कहाँ तक चाहिए, तो बैक साइड में जो हमने बेल्ट लिया है ना उसके हिसाब से आप मार्क करोगे ना तो आपकी फिटिंग और भी अच्छी आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जो भी हमारा फ्रंट पार्ट था उसको हम साइड फिटिंग वाली लाइन की साइड मैच करेंगे। उससे पहले हम साइड नीचे से इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें ये हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर वेस्ट कम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम होगी इसीलिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिख रहा है इसी तरीके से आपको मैच करना है। ऊपर की साइड पे मैंने मार्क कर दिया, सेम तरीके से नीचे की साइड पे भी मार्क कर देंगे। ऐसे मार्क कर दो, कोई भी साइज रहेगी ऐसे ही मार्क करो। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है तो नीचे का सब कुछ हमारा कटिंग में निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से ये वाला पार्ट है ना उसका हम सेंटर ले सकते हैं। सेंटर पे हम मार्क कर देंगे। सेंटर से ये लाइन को हम इस तरीके से शेप देना चाहो तो आप दे सकते हो। बैक साइड का जो पार्ट हमने लिया है उसमें जो बेल्ट रखा उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो। आपको ये पार्ट जितना दिखाना रहेगा वैसे आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे शेप देने के लिए मैं हिप कर वाली शेप जो पट्टी रहती है वो यूज़ करी हूँ। आप कुछ हाथ से देना चाहो तो आप हाथ से भी दे सकते हो। यहाँ पे ना हमें टक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको आगे आगे क्लास में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम इस तरीके से कर रहे तो वो नहीं बैठ रहा था, इसके लिए मैंने टक्स भी लगाया है। तो पहले आप वीडियो को पूरा देखो फिर ये वाली ब्लाउज बना देना, ठीक है। ये हमने शेप दे दिया। और ये जो शेप दिया है ना उसको हम नीचे की साइड जाने देंगे।
इस तरीके से ये हो गया। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा फोल्ड पार्ट रहेगा। अब हम इसकी जैसे ये मैं मार्क किया है, जो लाइन मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ वही लाइन आपको भी कट कर देनी है। ये सब कुछ हमने कट करके हो गया। तो देखो नीचे का बेस हमारा ऐसे रहेगा और ऊपर हमारी इस टाइप से कोटी आएगी। इसमें और हम शेप देंगे, वो आपको आगे आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि कैसे हमें शेप सेट करना है। और यहाँ से हमें हाफ इंच कट करना है, वो सबको कंपलसरी है, सबको हाफ इंच आपको यहाँ पे कट करना ही है। तो ये जो मैंने हाफ इंच मार्क है उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। तो देखो ऐसे मैंने सेट किया तो ये इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने रेडी शोल्डर इतना बड़ा रखा है ना, तो उसको मैं कम कर रही हूँ, आप भी कम कर देना। यहाँ पे आप 1 इंच का भी शोल्डर रखोगे ना तो भी उसका लुक अच्छा आएगा। क्योंकि मैंने ये पहली बार ब्लाउज बनाई है तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता चल जाता। जब हम पैटर्न कट करके इसको सेट करते हैं ना तभी हमें नॉलेज आता है कि नहीं इसको हम इतना और छोटा कर देंगे ना तो लुक और अच्छा आएगा। तो मैंने ये बनाया है तो मुझे पता है कि आप 1 इंच का भी शोल्डर रखोगे तो भी उसका लुक अच्छा आएगा। तो मैंने 2 इंच का रखा था, उससे निकाल के मैंने इसको 1.5 इंच का ही शोल्डर कर दिया है। तो उसमें मैंने +1 किया। अब शोल्डर को कम किया है तो पूरा नेक भी ठीक करना पड़ेगा ना, तो उसको हम वापस से ठीक कर देंगे। आप 1 इंच का शोल्डर रखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब फ्रेंच कर्व को वापस से सेट करेंगे और शेप ड्रॉ कर देंगे। रेडी शोल्डर पहले हमने ज़्यादा रखा था, उससे मैंने हाफ इंच थोड़ा बढ़ा दिया है। अब जो भी हमने नया शेप ड्रॉ किया है उसको हम कट कर देंगे। तो ये मैंने अच्छे से इसको शेप में कट करके हो गया। अभी फ्रंट का किया तो सेम बैक का भी करना पड़ेगा ना। तो बैक में भी हम 1.5 इंच का शोल्डर है तो +1 करेंगे तो 2.5 आएगा। तो 2.5 पे मैंने मार्क कर दिया और वापस नेक के शेप को ड्रॉ कर देंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। अब जो ये वाला पार्ट है ना उसको हम वर्क वाला जो हमारे पास फैब्रिक है उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन से मार्क कर दिया है कि ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सा पार्ट है। तो इसको आपको वर्क वाले फैब्रिक में निकालना रहेगा। इतना कंप्लीट हो गया। अब स्लीव्स हमारी 8 इंच की आई और मोरी है 7.5 की। अब यहाँ पे मैंने टी शर्ट स्लीव्स की पैटर्न ली है। ये पैटर्न किस तरीके से निकालनी है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तो उसमें वो वीडियो में मैंने रेगुलर स्लीव्स कैसे निकालनी है और टी शर्ट स्लीव्स कैसे निकालनी है ना वो दोनों सिखाया है। तो आप टी शर्ट स्लीव्स की पैटर्न कैसे निकालनी है ना वो आप देख के सेम कॉपी ऐसे बना देना, ठीक है। ये मैंने पैटर्न पेपर से एक पेपर से इसको बना के रख दिया, इसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ऊपर की साइड से हमें 1.5 इंच का गैप रखेंगे। 1.5 इंच छोड़ना फिक्स है, 1.5 इंच रखेंगे। ये 1.5 इंच रख दिया। अब जितनी भी हमारी स्लीव्स है, हमारी स्लीव्स किस टाइप की रहेगी तो नॉर्मल यहाँ पे मैं ड्राइंग करके आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो आपको फोटो दिखाया है, यहाँ से ये स्लीव्स रहेगा, यहाँ से ऐसे रहेगा, फिर यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये उठा हुआ पार्ट रहता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे 1.5 इंच का गैप रखेंगे। अगर आपको थोड़ा बड़ा उठा हुआ चाहिए तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। 8 इंच की हमारी स्लीव्स है, उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। 2 इंच माइनस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो 6 इंच आएगा। 6 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। वहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लगाया है ना वहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको स्लीव्स में प्लीट्स कितनी डालनी है आपको वो डिसाइड करना है। तो आप यहाँ पे 2 इंच की प्लीट्स भी डाल सकते हो। मतलब 2 इंच मतलब दोनों साइड का रहेगा तो 4 इंच रहेगा ना।
तो यहाँ से 2 इंच मार्क करोगे तो दूसरी साइड पे भी 2 इंच आएगा, तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा गैदर से तो आप 3 इंच भी रख सकते हो। तो हम ना यहाँ पे 2.75 इंच इतना ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.75 इंच ले लेती हूँ। 2.75 इंच लिया। सेम नीचे भी हम उतना ही रखेंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप सेम मेरे जितना भी रख सकते हो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब जो भी हमारी स्लीव्स की पैटर्न है उसको हम यहाँ से मैच करेंगे। यहाँ से ऐसे परफेक्ट स्ट्रेट रखेंगे। स्ट्रेट रख दिया। ये शेप हमारा जैसे जा रहा है वैसे हम शेप को ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने शेप ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक हो गया। अब हमारी मोरी कितने इंच की है? 8 इंच की। उसका मैं हाफ करूँगी तो 4 इंच आएगा। तो इंची टेप को हम यहाँ पे रखेंगे और 4 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम स्टिच का ऐड करेंगे। ये हो गया। अब जो भी हमने पैटर्न निकाली थी, ये वाली पैटर्न, उसमें से ये फ्रंट का पार्ट है ना, तो मैं 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर आर्म होल चेक करेंगे कि आर्म होल हमारा कितने इंच का आ रहा है। तो 1/2 इंच अंदर से ही मैं चेक करूँगी क्योंकि स्टिच हमारी वहीं से लगेगी। 1/2 इंच अंदर से हम इसको चेक करेंगे। तो ये आ रहा है मेरा 9.5 इंच। तो फ्रंट का मेरा कितना आया? 9.5 आया। अभी सेम चीज़ हम बैक में चेक करेंगे। तो ये हमारा बैक साइड का पैटर्न है। तो ये 1/2 इंच तो हमारा स्टिच में चले जाएगा, उसको छोड़ के मार्क करना है। 1/2 इंच से मैंने ज़्यादा, हाँ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये कितना इंच आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच का। तो बैक साइड का 9 इंच आया और फ्रंट का 9.5 इंच आया। तो अभी हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे से हम इंची टेप को रखेंगे और ज़्यादा किसका आया? फ्रंट का आया ना 9.5। तो जहाँ पे 9.5 आएगा वहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। देखो यहाँ पे आया, ये मैंने मार्क कर दिया। उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लाइन बना देंगे ऐसे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर मार्क करेंगे, उसको हम यहाँ पे मैच कर देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वाली लाइन ज़्यादा क्रॉस लग रही होगी ना, तो इसको आप यहाँ पे भी मैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो शेप ड्रॉ हुआ है ना, उसको हम इसके साथ इस तरीके से मैच कर देंगे। ये हो गया। अब ये जैसे भी शेप है ना, वैसे हम इसको कट कर देंगे। जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ वैसे ही आप देख के सेम कट कर देना। देखो ये परफेक्ट हो गया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा अनइवन लग रहा है तो इसको हम कट कर देंगे ऐसे। तो ये वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो लाइन ड्रॉ किए ना, यहाँ से ये लाइन हमारी यहाँ पे आएगी ना, तो यहाँ से 1 इंच हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क करके एक मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी। इसमें फ्रंट बैक कुछ नहीं रहता, इसके लिए मैंने एक ही पेपर यूज़ किया है। यहाँ पे भी एक कट लगा देनी है। आपको पैटर्न निकाल रहे हो ना, तो इसमें आपको 2 पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। यहाँ से इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हम सिलाई में जाने देंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि इतना हमें प्लीट्स देनी है और इसमें भी हमने प्लीट्स के लिए कट लगाई है। अब हमें नीचे का जो पार्ट बेल्ट बनाना है, तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी मोरी है, मोरी कितने इंच की आई थी? 4 इंच की। 8 इंच की हमारी मोरी है, उसका हम हाफ किया तो 4 इंच आया। सॉरी, मोरी हमारी है 7.5 इंच की, तो 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो 3.75 इंच आएगा। पर 4 इंच ले लेते ताकि किसी को भी फिटिंग आना रहेगा तो आ जाएगा। और 1.5 इंच हम स्टिच का ले लेंगे। हो गया। अब बेल्ट, आपको ये जो बेल्ट वाला जो पार्ट है ना, वो आपको कितना बड़ा चाहिए वो डिसाइड करना है। तो मैं ना यहाँ पे 3 इंच का ले लेती हूँ। हम ना 3 इंच का बना के ट्राई करते हैं। 3 इंच है तो इस +1 करेंगे तो 4 इंच आएगा। तो 4 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। सेम मार्क हम यहाँ पे भी करेंगे 4 इंच पे। आपको जितना बड़ा बेल्ट चाहिए ना, वैसे आप नीचे स्लीव्स में लगाने के लिए बना सकते हो।
सेम यहाँ पे भी मैंने मोहरी 4 इंच रखा है और 1.5 इंच स्टिच का, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन, और इसको आपको फोल्ड साइड रखना है और ये वाली पैटर्न को भी आपको फोल्ड साइड पे रखना है। अब ये जो पार्ट रहेगा ना, ये हमारा वर्क वाला रहेगा ना, इसके लिए हम यहाँ पे पेन से मार्क कर देते हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कौन सा पार्ट है। ये हो गया। अभी फैब्रिक कैसे रखना है, कैसे कट करना है ना, वो देखेंगे। ने जो ये वाली पैटर्न निकाली है ना, उसको यहाँ पे ना हमें, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे तो यहाँ पे पफ रहेगा, तो ये वाला पार्ट उठा हुआ रह जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, यहाँ से 1/2 इंच इतना ऐसे फोल्ड कर दो। तो फोल्ड कर देंगे, इसको मैं चिपका देती हूँ। यहाँ पे जैसे जा रहा है वैसे मार्क कर दो, क्योंकि हमें इसमें टक्स नहीं लगाना है ना, इसीलिए। तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर देती हूँ ताकि ना यहाँ से हमारा पार्ट उठा हुआ ना रह जाए, इसीलिए। अब शेप देखो ऐसे जा रहा है ना, तो ये शेप को मैं वापस ड्रॉ कर दूंगी। अगर ये वाली स्केल से हो जाएगा ना, तो इसी को हम यूज़ कर देंगे। देखो यहाँ से हमें शेप देना था ना, तो ऐसे। तो नॉर्मल देखो, ये इतना पार्ट हमें कम पड़ जाता है, इसीलिए हो गया इतना। अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है इतना। अभी इसको वापस कट कर देते हैं। बस इतना आप इसको यहाँ पे ना ऐसे फोल्ड करके टक्स लगा के इसको चिपका देना। यहाँ पे पैटर्न ऐसा होगा, बट इसको होने दो। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को कट करके रख दिया। ये स्टार्टिंग से दिखाती, पहले स्लीव्स देखो, इसको मैंने फोल्ड लिखा है, तो यहाँ पे मैंने फोल्ड फैब्रिक रखा है। और जो मेरे पास, मैंने कॉटन का प्लेन फैब्रिक लिया था, जो हमारा ब्लाउज पीस का अस्तर का नहीं, उससे अच्छे वाला कपड़ा आता है, वो अंदर की साइड पे मैंने फ्यूजिंग लगा दिया है, लाइक्रा फ्यूजिंग। स्लीव्स हो गया। अभी हम बैक साइड का पार्ट देखेंगे। तो बैक साइड के पार्ट में ये पार्ट हमारा ऐसे था ना, तो यहाँ पे हल्का सा पार्ट, इसको मैंने 0.25 जितना फोल्ड करके इसको कट किया है, क्योंकि यहाँ से फिर उठा हुआ पार्ट रह जाएगा, ये सोच के। ठीक है, यहाँ पे स्टिच का ऐड किया, यहाँ पे स्टिच का ऐड किया। अब इसमें मैंने ये कॉटन का एक फैब्रिक कट किया है, और जो हमारा प्लेन फैब्रिक था उसको मैंने कट किया है। अब सेम इसके नीचे का जो बेल्ट है, वो मैंने वर्क वाला इस टाइप का फैब्रिक लिया है, उसको भी सबको मैंने फ्यूजिंग से चिपका के रेडी रखा है। यहाँ पे स्टिच का ऐड किया और यहाँ पे स्टिच का ऐड किया। अब ये हमारा स्लीव्स का जो वर्क वाला पार्ट था, ये तो उसको मैंने यहाँ से फोल्ड लिखा है, तो इसको मैंने फोल्ड रख के ऐसे पूरे में कट कर दिया, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। तो ये कट हो गया हमारा। अभी ये वाला पार्ट, इसको मैंने फोल्ड लिखा है, यहाँ पे स्टिच का ऐड किया, तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक हो गया, और ये हमारा मेन फैब्रिक हो गया। इसको फोल्ड रखा है, ये हो गया कंप्लीट। अभी हमारी ऊपर वाला जो कोटी वाला पार्ट था, वो इसको फोल्ड रखना था, इसको मैंने लाइनिंग को कट किया, लाइनिंग में फ्यूजिंग नहीं लगाना है, और मेन फैब्रिक में मैंने फ्यूजिंग लगा दिया। तो ये हो गया। तो ये सब कुछ हमने कट करके रख दिया है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी रहती है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में सीखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।